हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एस्टिमेशन इन फॉर्जिंग शॉप का। इससे पहले ये जान लेते हैं कि फॉर्जिंग होता क्या है। फॉर्जिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ शेपिंग मेटल इनटू इट्स फिनिश शेप बाय प्रेसिंग और हीटिंग इट अगेंस्ट एन एनविल और डाई। इससे ये होता है, एनविल और डाई की सहायता से हम लोग फॉर्जिंग करते हैं। किसी भी अनफिनिश्ड मटेरियल को हम लोग शेप प्रदान करते हैं जो हमको चाहिए। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे जो सिलेबस में है न्यूमेरिकल पार्ट आना है इसमें, तो एस्टिमेशन इन फॉर्जिंग शेप का सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया है आकृति में प्रदर्शित बोल्ट 30 mm व्यास की छड़ से फोर्जन द्वारा बनाना है। स्थूलन अपसेटिंग से पूर्व प्रत्येक बोल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 5% लंबाई फोर्जन हानि कारण व्यर्थ हो जाती है तो ऐसे 100 बोल्ट के लिए छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में या हेड जो दिया है शीट्स की, ये डायमीटर दिया है यहाँ पे 45 mm। यहाँ पे इसका विड्थ दिया है 25 mm और इसके बाद इधर और रॉड है। रॉड का जो यहाँ पे ये दिया है डायमीटर 30 और यहाँ पे इसकी लेंथ दी है 120 mm। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो शीट्स है ये यहाँ पे हेड दिया है, इस हेड का हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इसका डायमीटर क्या है। यहाँ पे डायमीटर दिया 45 mm, इसका लेंथ दिया 25 mm। किसकी बात करूँ मैं, इस हेड की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आयतन निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला होता है π/4 d² इंटू एल, जहाँ डी की वैल्यू दिया है 45 और एल की वैल्यू दिया है 25। इससे हम लोग सॉल्व करने से हम लोग को जो आंसर आता है वी का, वो आता है 39760.7 mm³। अब क्या करना है, उपलब्ध छड़ का काट का क्षेत्रफल। तो जो छड़ दिया है उस छड़ का काट का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए हम लोग एरिया का फार्मूला होता है π/4 d² और यहाँ पे ये डी दिया है 30। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू π/4 इंटू 30², जो कि आता है 706.8 mm², ठीक है। अब हम लोग को उसका लेंथ निकालना है। पूरा रॉड, जिस रॉड से ये बोल्ट बना है, तो इस बोल्ट को हम लोग लेंथ निकालेंगे। शुरू में कितना था, तो क्या करेंगे, बोल्ट के सिरे के लिए आवश्यक लंबाई कितना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए L इज इक्वल टू V/A। वी जो यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे निकाले हैं, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 56.25 mm। अब इस 56.25 को इस 120 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो अब सेटिंग से पूरे बोल्ट के लिए छड़ की आवश्यक लंबाई क्या होगा, L' इज इक्वल टू L1 प्लस L1 मतलब यहाँ पे जो दिया है ये 120 और अभी निकाले 56.25। तो यहाँ से हम लोग को L' मिल गया, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 176.25 mm। अब चूँकि इस क्वेश्चन में दिया है यदि 5% लंबाई फोर्जन हानि कारण व्यर्थ हो जाता है तो ऐसे 100 बोल्ट के लिए छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5% इसमें हानि होना है, लॉस होना है। तो जब 5% लॉस होगा तो यहाँ पे हम लोग L" निकालेंगे 176, जो टोटल लेंथ आया यहाँ पे, इस टोटल लेंथ का 5% निकालेंगे। 5% निकालेंगे वो कितना आएगा, 8.81 आ रहा है mm में। तो अब बोल्ट के लिए जो छड़ की लंबाई है वो कितना होगा, तो 176.25 जो पहले निकाले हैं ये वाला, और बाद में यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 8.81, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हम लोग को लॉस को भी प्लस करना है जब स्टार्ट में हम लोग को जो रॉड चाहिए। तो ऐसे छड़ हमको 100 छड़ बनाने के लिए टोटल लंबाई कितनी चाहिए, तो यहाँ पे जो आंसर आया 185.06 इंटू 100 करेंगे तो कितना जाएगा, 18506 mm, और उसमें हम लोग 1000 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर किस में आएगा, मीटर में, ठीक है, क्योंकि ये पहले किस में था, mm में। तो हम लोग को 100 बोल्ट के लिए छड़ की जो लंबाई चाहिए जिससे हम लोग 100 बोल्ट बना सकते हैं, उसकी लंबाई होगी 18.506 मीटर। तो इस यूनिट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आकृति में एक बोल्ट दर्शाया गया है जिसका सिर हेड 2.5 सेंटीमीटर भुजा का षटभुजाकार है। इसको 2.0 सेंटीमीटर व्यास की छड़ से फॉर्जिंग द्वारा बनाना है। ऐसे 100 बोल्ट के लिए छड़ की आवश्यक लंबाई का आकलन कीजिए। और इसमें दिया है हमको मानना है कि कर्तन हानि जो होगा, कटिंग लॉस होगा, 5% होगा, एंड स्केल लॉस या स्केल हानि जो होगा 7% होगा। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में ये जो रॉड दिया है वो कितना दिया है, 100 mm का। यहाँ पे दिया है इसका जो डायमीटर होगा कितना होगा, 20 mm का। और यहाँ इसका जो मोटाई दिया है इसके हेड का, वो कितना है, 20 mm, ठीक है।
और ये पूरा बोल्ट के शीर्ष की भुजा कितना दिया 2.5 सेंटीमीटर दिया है। इसका पूरा ये वाले पार्ट का क्या दिया है, शीर्ष की भुजा का जो भुजा दिया है वो कितना दिया 2.5 सेंटीमीटर दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को अलग अलग जो डायग्राम होगा उसके शेप का हमको फार्मूला आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ बोल्ट के शीर्ष की भुजा दिया है 25 सेंटीमीटर, उसको हम लोग क्या 2.5 सेंटीमीटर, उस 2.5 सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम लोग में कन्वर्ट करेंगे। तो में कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई इंटू 10, तो ये हो जाएगा 25 ठीक है। शीर्ष की मोटाई कितना है L = 20 यहाँ पे दिया है ये 20 तो यहाँ से हम लोग आयतन निकालेंगे तो बोल्ट के शीर्ष का आयतन होगा। तो इसके लिए ध्यान देना, यहाँ पे दिया है षट भुजाकार यहाँ पे दिया। तो षट भुजाकार के लिए फार्मूला क्या होता है V = 3√3 डिवाइडेड बाई 2 d² इंटू L। तो यहाँ पे V = 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए 25 है, 25 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे L कितना है, तो L है 20 तो इसको सबको सॉल्व करेंगे तो V का मान कितना आ जाएगा 32476 mm³। सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं वैसे यहाँ भी करना पड़ रहा है। अब उपलब्ध छड़ का कार्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है डी की वैल्यू, तो हम लोग को यहाँ पे डी की वैल्यू देखना है कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 20 mm। तो यहाँ से निकाल लेंगे ए का फार्मूला होता है π/4 d², π/4 यहाँ पे 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 314.16 mm²। अब तो बोल्ट सिर बनाने हैं तो छड़ की आवश्यक लंबाई, तो क्या करते हैं हम लोग L = V/A। तो V की वैल्यू कितना है यहाँ पे 32476 और A की वैल्यू कितना है 314.16। उसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को L की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 103.37। तो एक बोल्ट को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए कितना दिया, ये कितना दिया है यहाँ पे 100 दिया है, ठीक है। और 100 के साथ साथ यहाँ पे अभी हम लोग जो निकाले हैं वो कितना है 103.37। उन दोनों को प्लस करेंगे तो L1 निकलेगा, दोनों टोटल करेंगे तो कितना आएगा 203.37 mm, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है क्या, कटिंग लॉस 5% और स्केल लॉस 7%। तो कटिंग लॉस जो है वो कितना है 203.37 का 5% निकालेंगे तो कितना का 10.17 mm। इसी प्रकार स्केल हानि कितना है 7%, तो 7% निकालेंगे तो कितना का 14.23 mm। तो एक बोल्ट के लिए आवश्यक लंबाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा। एक बोल्ट के लिए आवश्यक लंबाई के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये L1 कितना है 203, ठीक है। और अब कटिंग लॉस आया कितना 10.17, स्केल लॉस कितना आया 14.23। सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करने के बाद कितना आ गया 227.77 mm, ठीक है। तो एक बोल्ट बनाने के लिए हम लोग को जो छड़ की लंबाई है, रॉड की लंबाई हो कितना चाहिए 227.77 mm। तो ऐसे कितने बोल्ट बोला है क्वेश्चन में 100 बोल्ट। 100 बोल्ट के लिए कितने चाहिए हम लोग को इंटू 100 कर देंगे, तो 100 इंटू 227.77 ये कितना जाएगा 22777 mm। अब उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से L3 की वैल्यू कितना जाएगी 22.77 मीटर। ये आंसर होगा हमको। एक इतनी लंबी छड़ चाहिए 22.77 मीटर की, जिससे हम लोग 100 बोल्ट बना सकते हैं, जिसका जो हेड होगा षट भुजाकार होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।